10 नए सैनिक स्कूल में जो एडमिशन होने वाला है उसके लिए जो काउंसलिंग होने वाली थी फर्स्ट राउंड की, उसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अभी आप लोग को हम बतला दे रहे हैं कि जो भी ऑप्शन है जिनको सीट अलॉट हुआ है उनके लिए भी और जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए भी क्या क्या ऑप्शंस उनके सामने हैं और आप किस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसका नेट रिजल्ट, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, यह सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में बतला दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने एक्शन ले भी लिया होगा, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए, क्योंकि सेम यही चीज़, ऑलमोस्ट सेम यही चीज़ सेकेंड राउंड में भी आपके सामने रहेगी। तो यदि पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी आप लोगों के पास तो डिसीजन लेने में काफ़ी आप लोगों को सहूलियत होगी। उसके पहले एक छोटी सी चीज़ हम बतला देना चाहते हैं कि जो लोग लॉगिन करने के बाद अपना पर्सनल जो रिजल्ट है वो तो देख ही पा रहे हैं, लेकिन एक स्कूल वाइज लिस्ट भी आई है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की स्कूल वाइज लिस्ट भी आई है कि एक स्कूल में कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, उनका रोल नंबर और उनका नाम उसमें दिया हुआ है। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि ये लिस्ट कहाँ पर मिलेगी, तो इसके लिए क्या है कि जो न्यू सैनिक स्कूल का वेबसाइट है, आपको उस वेबसाइट पर जाना है। यदि आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो डेस्कटॉप वर्जन आप जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में वो ठीक से दिख रहा है। नहीं तो यदि आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये साइट पे जाने के बाद जो काउंसलिंग टैब है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो जो नॉर्मल मेनू खुलता है वही खुलेगा। लॉगिन वाला जो पेज खुलता है वो, उसके ठीक ऊपर में ना कुछ टैब्स थे जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, स्कूल लिस्ट, ये सब था, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सारे टैब्स थे उसमें जो स्कूल लिस्ट वाला टैब था जिसमें पहले सारे स्टेट्स के नाम चले आते थे, अब उसका नाम चेंज करके कर दिया है वहाँ पे स्कूल वाइज लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे में आपको 10 स्टेट का नाम खुलेगा। ये वही 10 स्टेट हैं जिनमें सैनिक स्कूल के लिए अभी काउंसलिंग हो रही है। आपको जिस भी स्टेट के स्कूल का लिस्ट देखना है आप उस स्टेट पे क्लिक करेंगे तो नीचे में जो स्कूल का डिटेल है वो खुलता है और ठीक उसके नीचे में लिखा रहता है क्लिक हेयर टू डाउनलोड। जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होने का एक छोटा सा मेनू खुलता है। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में या पीसी में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, और जो लोकेशन पे है उसको आप जाके खोल के देख सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स को उसने सेलेक्ट किया है उस स्कूल ने, उसकी पूरी लिस्ट रहती है वहाँ पर, उसमें रोल नंबर और उसका जो कैंडिडेट है उसका नाम रहता है। तो इस तरह से आप हर एक स्कूल का लिस्ट उसमें देख सकते हैं कि किस स्कूल में कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया है फर्स्ट राउंड में। तो ये थी पहली बात। दूसरी बात कि आते हैं कि अब जो सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है उनके लिए क्या ऑप्शन है, कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जब आप लॉगिन करते हैं तो पहले आता था ना वो माई प्रोफाइल और स्कूल सेलेक्शन, अब उसी में एक न्यू ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कि फर्स्ट राउंड रिजल्ट करके। काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड रिजल्ट, जब आप उस पर क्लिक करेंगे एक पेज खुलता है। उसमें दो ही ऑप्शन है, या तो आपके पास यदि सीट अलॉट हो चुका है तो उसमें स्कूल का नाम रहेगा, प्रायोरिटी वाला स्कूल का नाम, इस तरह से कुछ डिटेल रहता है, और नहीं तो उसमें लिखा रहता है कि सीट नॉट अलॉटेड, इस तरह से। यदि हम बता दे रहे हैं, पहले छोटी सी चीज़ जानकारी होगी कि जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ है उनको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा और वो ऑप्शन है रिकंसिडर का। रिकंसिडर करने का मतलब क्या होता है कि आपने अगले राउंड के लिए अपने आप को रिकंसिडर करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, ठीक है ना, कि जो अब इसमें तो नहीं हुआ, फाइन, कोई बात नहीं है, लेकिन अगला राउंड जो होने वाला है उसमें भी हमको कंसीडर कर लीजिए आप। तो आपके लिए उस रिकंसिडर पर क्लिक करना, यदि आप नेक्स्ट राउंड में चाहते हैं कि हमारा कंसिडरेशन हो तो उसमें एलिजिबल होने के लिए इस रिकंसिडर टैब पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक छोटा सा कन्फर्मेशन पॉपअप मेनू खुलता है, उसमें पूछता है कन्फर्म नॉट कन्फर्म। आपको उसमें कन्फर्म कर देना है, लिखा रहता है यही कि आप जो फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आप अपने आप को ऑप्ट करने के लिए बोल रहे हैं। आप उसको कंफर्म करेंगे तो आप एलिजिबल हो गए सेकेंड राउंड में अप्लाई करने के लिए। ध्यान रखिए, यदि आप इस पर कुछ भी नहीं करते हैं, यदि आप रिकंसिडर पर क्लिक नहीं करेंगे, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बतला रहे हैं, सेम यही चीज़ उसमें भी होगा, उसमें भी हम अलग से बतला देंगे। यदि आप रिकंसिडर पर क्लिक नहीं करते हैं तो आप सेकेंड राउंड में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप एलिजिबल भी नहीं होंगे सेकेंड राउंड में अप्लाई करने के लिए। इसलिए ध्यान दीजिए कि यदि आपको सेकेंड राउंड में अप्लाई करना है तो आपको रिकंसिडर पर क्लिक करना होगा। यदि आप क्लिक नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने डिक्लाइन कर दिया और फर्दर किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। कहने का मतलब कि आपकी जो जर्नी थी इस पूरे प्रोसेस में न्यू सैनिक स्कूल एडमिशन में, वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड में हो तो रिकंसिडर पर आपको क्लिक करना ही करना है, उसके बाद कंफर्म करना होगा आपको, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। अब आपको वेट करना है जब सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, फिर उस समय आपका काम स्टार्ट होगा। ये हो गया उनके लिए जिनको सीट अलॉट नहीं हो सकी है। अब आते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको सीट अलॉट हो चुकी है। जब वो आएंगे रिजल्ट वाले पे, फर्स्ट राउंड रिजल्ट पे जब क्लिक करेंगे तो उनके सामने जो स्कूल उनको अलॉट हुआ है उसका नाम उसमें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है।
और नीचे में 3 ऑप्शन रहता है, डिक्लाइन, एक्सेप्ट और रिकंसीडर। तीनों का हम बतला दे रहे हैं कि तीनों का क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। यदि आप डिक्लाइन करते हैं, ठीक है ना, उसके नीचे में नो मोर एक ऑप्शन है, उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो वो डिटेल बतला दे रहा है, फिर भी आपको हम समझा दे रहे हैं। यदि आप डिक्लाइन करते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जो अलॉट किया गया है स्कूल, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप उसको डिक्लाइन करते हैं, डिनाई करते हैं, और फर्दर राउंड जो होगा ई काउंसलिंग का, उसमें भी आप ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब कि आप अपनी जर्नी को, जो भी एडमिशन का प्रोसेस है, उस जर्नी को आप यहीं पर द एंड कर दे रहे हैं। फाइन, या आपने उस डिक्लाइन पर क्लिक किया, ये जो सीट आपको अलॉट हुआ था वो तो गई ही गई, आप फर्दर किसी राउंड में अप्लाई एलिजिबल भी नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है एक्सेप्ट, ये थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए इसको हम लास्ट में लेंगे, उसके पहले ले लेते हैं रिकंसीडर वाले पे। जिनको सीट अलॉट हो चुकी है, यदि वो रिकंसीडर पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो कौन से बच्चे होंगे जो रिकंसीडर पर क्लिक करेंगे? जिनको सीट जो स्कूल अलॉटेड हुई है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, जो स्कूल उनको मिला वो उनको नहीं चाहिए, किसी जो रीजन जो भी हो वो उनको नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड में हम फिर से अप्लाई करें। ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो रिकंसीडर पर क्लिक करेंगे। तो कहने का मतलब कि रिकंसीडर का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो सीट हमें मिली है हम उसको डिक्लाइन तो कर रहे हैं, हम उसको मना कर रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम फर्दर जो नेक्स्ट राउंड होगा ई काउंसलिंग का उसके लिए ऑप्ट भी कर रहे हैं, मतलब हम उसमें एलिजिबल होना चाहते हैं, हम उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डिक्लाइन में और रिकंसीडर में ये दोनों डिफरेंस है। डिक्लाइन का मतलब आपकी जर्नी ख़त्म, रिकंसीडर का मतलब कि हमने इसको डिक्लाइन किया जो हमें अलॉट किया गया है, लेकिन हम फिर से नेक्स्ट राउंड में आएंगे, हम उसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आप उसमें रिकंसीडर पर हो जाएंगे। अब बीच का ऑप्शन बच गया एक्सेप्ट, ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ध्यान से सुनिए और ज़रूरत भी इसकी पड़ेगी आप लोगों को। यदि आप एक्सेप्ट, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बतला दे रहे हैं, ये तीनों जब डिक्लाइन हो, एक्सेप्ट हो या रिकंसीडर हो, अब तीनों पर जिस पे भी क्लिक करेंगे एक कंफर्म और एक नॉट कंफर्म का ऑप्शन आता ही आता है। आप कंफर्म करना होगा, आपको कंफर्म करेंगे तभी जो आपका डिक्लाइन है, एक्सेप्ट है या रिकंसीडर है, वो जो आपका आंसर है वो फाइनली सबमिट हो पाएगा। तो अब बात आती है कि जो एक्सेप्ट करेंगे उनका क्या होगा। यदि आपको जो स्कूल अलॉट किया गया है आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं ठीक है हमको मिला, हमको इसी में एडमिशन ले लेना है, तब आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद वो वही पूछता है कि आपको कि जो स्कूल आपको अलॉट किया गया उससे आप सेटिस्फाइड हैं, आप उसको रिपोर्ट करेंगे और फर्दर राउंड जो भी प्रोसेस है ई काउंसलिंग का, उसमें अब आपको कोई मतलब कि विश नहीं है कि आप उसमें जाएं। ऑब्वियस है, जब आप इसी को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तो फर्दर राउंड में ई काउंसलिंग में जाने का कोई कारण बनता नहीं है, ठीक है ना। उस पर भी आप कंफर्म करेंगे, आपका काम वहाँ पर हो जाएगा। कंफर्म करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज खुलेगा, उसमें आपके सामने स्कूल का डिटेल रहेगा या फ़ी पेमेंट डिटेल्स करके एक न्यू टैब भी चलाता है लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें आपके सामने पूरा स्कूल का डिटेल रहेगा। उस डिटेल में क्या रहेगा ये चीज़ हम बतलाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि तीनों के तीनों ऑप्शन में यदि आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, न एक्सेप्ट किया, न डिक्लाइन किया, न रिकंसिडर किया, तो सिस्टम इसको बाय डिफ़ॉल्ट डिक्लाइन ही लेगा। कहने का मतलब कि आपकी जर्नी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए यदि आपको रिकंसिडर करना है या एक्सेप्ट करना है तो आपको क्लिक करना ही पड़ेगा। डिक्लाइन करना है तो आप डिक्लाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट वही ले लेगा वहाँ से उसको। तो जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करने के बाद एक कन्फर्मेशन आता है, आप उसको कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद फ़ी पेमेंट डिटेल्स करके एक पेज खुलेगा, उसमें रहता कुछ, इसमें क्या रहता है ना कि जो स्कूल आपने सेलेक्ट किया उसका बैंक डिटेल रहता है, कौन सा बैंक है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, समथिंग, और नीचे में उसमें फ़ी रहता है। फ़ी में हमने देखा है कि कुछ स्कूल का फ़ी का जो स्पेस है ना वो ब्लैंक है, मैक्सिमम जगह दिया हुआ है, लेकिन एक दो स्कूल का फ़ी नहीं है, उसमें सिर्फ रुपीज़ का सिंबल बना हुआ है और लेकिन अमाउंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उसमें। खैर यदि ऐसा है या नहीं है उसका भी क्या है बतला दे रहे हैं। और उसके नीचे में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहता है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको उस नंबर पर, जो नंबर दिया गया है उस पर आपको कॉल करना है और जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आपको उससे इन्फॉर्मेशन लेना है। ये इन्फॉर्मेशन आप बाद में लेंगे, पहले आप उसको इन्फॉर्म करेंगे कि सर ऐसे ऐसे हमें आप ही का स्कूल अलॉट हुआ है, अब आगे फर्दर क्या प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस आपको समझा देंगे। वैसे कुछ समझने के लिए उसमें है नहीं, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, प्रोसेस समझा देंगे। और यदि उसके अलावा कुछ और क्वेरी है आपकी तो आप उनसे पूछ लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बतलाना चाहेंगे कि जो भी फ़ी लिखा हुआ है, ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी, उसके अलावा कुछ और चार्जेस भी हैं जिसके बारे में आप लोग स्कूल से निश्चित रूप से कंफर्म कीजिएगा। उस चार्जेस में 3 तरह के चार्ज हैं। पहला है यूनिफॉर्म का फ़ी, दूसरा है टेक्स्ट बुक का फ़ी और तीसरा है नोटबुक का फ़ी। मतलब किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म,
इस तीनों का चार्ज आपसे अलग से लिया जाएगा। कुछ स्कूल का मुझे पता है जहाँ लिया जा रहा है, तो अब ये सब में लिया जा रहा होगा। आप कंफर्म करेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार के बीच में कहीं होगा ये, ठीक है ना। एनुअली है, एक बार ही लगेगा। तो ये जो ट्यूशन फ़ी है, जो फ़ी दिख रहा है ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी, उसके अलावा ये फ़ी होगा। कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये लगेगा, इसलिए आपको हम बोल दे रहे हैं कि आप टोटल फ़ी में ना इसको ऐड करके रखिएगा। बाकी स्कूल वाला आपको बतला देगा कि कितना लगेगा। रफली 15 to 20,000 के बीच में ये कहीं होने वाला है। आप इसको निश्चित रूप से कंफर्म करेंगे कि सर इसका फ़ी कुछ है तो उसमें कितना लगने वाला है, वो बतलाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब सारा कन्फर्मेशन हो जाए, आपको जो बैंक डिटेल अवेलेबल है उस साइट पे ही, उस पर आपको फंड जमा, जो भी फ़ी है वो उसमें जमा करना है। आप नेफ्ट कर सकते हैं, बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं, जैसे भी हो आप उसमें जमा करें। और जो रिसीविंग आपके पास हो, यदि आप बैंक में जाकर जमा कर रहे हैं तो जो काउंटर फाइल मिलेगा वो रहेगा आपके पास, और यदि आप ऑनलाइन भेज रहे हैं तो जो डिजिटल उसका रिसीविंग रिसीट एक्सेप्ट होता है वो रहेगा। आपको उसके बाद क्या करना है कि वो सेम चीज़ स्टूडेंट डिटेल के साथ और जो आपके पास प्रूफ है फ़ी जमा करने का, उसको आपको मेल कर देना है उस स्कूल को। मेल भी करना है और फ़ोन पर नंबर पर भी बतला देना है कि सर हमने फ़ी को सबमिट कर दिया है। फ़ी सबमिट करने के बाद आपका स्कूल से बात करने का काम ख़त्म हो गया फ़िलहाल। अब आपको क्या करना है कि एक दिन के अंदर में या जब भी हो, स्कूल उस पर आपके पेमेंट को वेरीफाई करेगा। अपना जो उसका साइट होगा ना, वहाँ पर जो उसका ऑप्शन, ये उसका काम है, वो वेरीफाई करेगा। ये आपको पता कैसे चलेगा कि जब आप जब आप फिर से लॉगिन करेंगे ना, जब आप लॉगिन करेंगे साइट पर जाएंगे, फ़ी पेमेंट ये जो खुलेगा जहाँ स्कूल का आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे, तो पहले आपको लिखा रहेगा, जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे ना तो स्टेटस में आएगा कन्फर्म्ड। लेकिन जब आप फ़ी जमा कर देंगे और स्कूल उसको कन्फर्म कर देगा तो वहाँ पर स्टेटस में आपके पास नीचे में लिखा हुआ आ जाएगा एडमिटेड। एडमिटेड यदि लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब है कि स्कूल ने आपके फ़ी डिपॉजिट को कंफर्म कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। उसके बाद आपके पास एक लास्ट ऑप्शन रहेगा कि आप सिस्टम पर लॉगिन करें और कंफर्म करें कि आपका एडमिशन हो चुका है। एक नीचे में मेनू खुलते आता है, लेफ्ट हैंड साइड में कन्फर्मेशन आएगा, उसमें आपको लिखा रहेगा कॉन्ग्रेचुलेसन्स करके कि आपका एडमिशन जो है ऐसे ऐसे हो चुका है। इसके बाद जो भी फर्दर प्रोसेस होगा वो ऑफलाइन होगा। कहने का मतलब इसका प्रोसेस क्या बचता है ना कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके, जो स्कूल आपको डेट बतलाएगा उस डेट पे आपको लेके पहुंचना पड़ेगा स्कूल में। और एक बात याद रखिएगा, फ़ी यदि सबमिट हो गया, इसका मतलब ये नहीं, गारंटी नहीं होगी कि आपका एडमिशन हो ही गया। ये जो एडमिशन होगा ये प्रोविजनल होगा। एडमिशन आपका फाइनली कन्फर्म तब होगा जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ स्कूल में पहुँचेंगे। जो स्कूल आपको डेट बतलाएगा उस स्कूल पर जब आप पहुँचेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, तब जाकर वहाँ आपका एडमिशन फाइनल हो पाएगा। आपने फ़ी जमा कर दिया, लेकिन यदि डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से यदि एडमिशन में कोई दिक्कत आती है तो आपका एडमिशन वहाँ पर डिनाई भी किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप पहले से देख लें, रेडी रखें। एक बार जब फ़ी सबमिट हो गया और सारा काम जब यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, इसके बाद आप स्कूल के कांटेक्ट में रहेंगे। इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा ना वो पर्सनल होगा, मतलब वो मेल के थ्रू जो भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, चाहे एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको मेल की जाएंगी, ठीक है ना। एक वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, हो सकता है कि उसका जो फॉर्मेट हो वो भी स्कूल की तरफ से ही आए, और उसको स्कूल की तरफ से आना भी चाहिए, ठीक है ना। वो जनरली ऐसा ही होता है, वो स्कूल में जो होगा वो मेडिकल का फॉर्मेट भेजेंगे, उसी को आपको फिल करके, या जो आप ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाएंगे तो डॉक्टर उसको फिल करेंगे और उस पर साइन करके अपना स्टैंप लगाएंगे, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें होगा वो मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और डेट कि कब इस स्कूल में आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनली स्कूल की तरफ से ही मेल कर दी जाएंगी। और उसी तरह से जो एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये थी कि अभी जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो मेरिट लिस्ट आई है उसके बाद हमें क्या स्टेप लेना है, आप लोग स्टेप रखें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, जब भी ये एडमिशन प्रोसेस फर्स्ट राउंड का ख़त्म होता है तो फ्रेश डेट अनाउंस की जाएंगी सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है ना। तो उसमें फिर जैसा होगा, जैसा इन्फॉर्मेशन आएगा उसके बारे में फिर से बतलाएंगे। अभी आप लोग इस फॉर्म को, मतलब जो भी एक्शन आप लोगों को लेना है वो एक्शन आप लोग लें, एक्सेप्ट करें, डिक्लाइन करें या रिकन्सिडर करें, जैसा भी आप लोगों को उचित लग रहा है, जैसा आप लोगों ने डिसाइड किया है उसको आगे करके अभी तक का जो प्रोसेस उसको ख़त्म कीजिए। जैसे ही फिर आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है हम आप लोगों को जल्दी से बतलाएंगे।